एक भिखारन। अमित सूरत के कतारगाम नाम के टाउन में रहता था। वो एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वो बहुत ही अनुशासन से रहता था। वो हर दिन जॉगिंग पर जाता था। एक दिन उसके साथ एक छोटा सा वाकया हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था। शराफत का नकाब ओढ़े इस समाज के चेहरे का सच पढ़ने पर मजबूर कर दिया था। हुआ यूं था कि एक दिन वो सुबह जॉगिंग करके वापस घर लौटा तो अपनी बिल्डिंग के नीचे एक दुकान से दूध का पैकेट लेकर बाहर निकला ही था कि अचानक 20-22 साल की एक भिखारन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। साहब, कुछ दे दो ना। अमित ने अपनी जेबें टटोली। उसने ट्रैक सूट पहन रखा था, इसलिए उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे। उसने दुकानदार को उस भिखारन को कुछ दे देने का इशारा किया। आप दुकान के मालिक से ले लीजिए। तू नौकर है उसका? उसने चिढ़ते हुए कहा। अमित उसके व्यवहार से थोड़ा हैरान हुआ और उसे गुस्सा भी आया, लेकिन उसने खुद पर नियंत्रण रखा। हाँ, मैं नौकर हूँ, मेहनत करता हूँ और कमाता हूँ, भीख नहीं मांगता। अमित ने बड़े आत्मविश्वास और दृढ़ता से कहा। भिखारन के व्यवहार में अचानक बदलाव आया। गुस्से की जगह मर्म ने ली। आप मर्द हो ना साहिब, हम लड़की हैं। भिखारन ने बड़ी मासूमियत से कहा। तुम्हारे उम्र की लाखों लड़कियां इस शहर में जॉब करके अपना घर तक चला रही हैं, हम मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। हम तो अनपढ़ है ना साहिब। तो तुम्हारे जैसी हजारों अनपढ़ औरतें भी हैं इस शहर में, जो लोगों के घर में झाड़ू पोछा लगाकर और बर्तन मांजकर अपना गुजारा कर लेती हैं, लेकिन भीख नहीं मांगती। भिखारन सोच में पड़ जाती है, वो अतीत में चली जाती है। 1 साल पहले वो एक घर में काम वाली बाई के तौर पर काम करती थी। एक दिन जब वो घर में काम कर रही थी, तब घर में सिर्फ एक बुजुर्ग ही था।
उसकी बुरी नजर कई दिनों से इस काम वाली पर थी। उस दिन मौका पाकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। क्या कर रहे हैं साहिब? हमें छोड़ दो साहिब, भगवान के लिए हमें छोड़ दो साहिब। अरे डर क्यों रही है? कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तुझे पैसे भी दूंगा ना, बस मुझे एक बार खुश कर दे। नहीं नहीं, ओह नहीं, ओह। चीखते हुए बुजुर्ग को दांत काटती है। कोई उपाय न देखकर उस काम वाली ने उस बुजुर्ग को दांत काटा और खुद को छुड़ाकर वहां से भाग गई। अनाथ तो वो थी ही, अब उसे कहीं काम करने से भी डर लगने लगा और फिर वो दर दर भीख मांगने लगी। भिखारन अतीत से बाहर आ गई। इस बार उसने जो जवाब दिया अमित उसे आज भी नहीं भूल पाता। एक ही वाक्य में उस भिखारन ने अपना कड़वा अतीत और भिखारन बनने की वजह भी बता दी। किया था ना साहिब, पर छोड़ दिया। ऐसे पब्लिक में भीख मांगने पर इज्जत पर तो कोई खतरा नहीं होता ना साहिब। हम गरीब लोगन के पास इसके अलावा और होता ही क्या है। भिखारन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर वो आगे बढ़ गई, लेकिन एक तूफान अमित के दिलो दिमाग में छोड़ गई। वो उसे तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। वो अपनी अंतरात्मा से यही पूछता रहा कि आखिर वो किस समाज की बात कर रही थी। ये कहानी यही सिखाती है कि स्त्री चाहे अमीर हो या गरीब, अच्छी हो या बुरी, छोटी हो या बड़ी, कैसा भी रंग हो, कैसा भी रूप हो, वो सम्मान की हकदार होती है। इसलिए हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। Like, share and subscribe Kabu TV.